Hey guys, I am Akash from ssclasses.in and welcome to this video। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 का 5th चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये सभी के सभी एमसीक्यूज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये सभी एमसीक्यूज इस चैप्टर के फेमस और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है। सो आई सजेस्ट यू डोंट मिस अ सिंगल एमसीक्यूज फ्रॉम दिस टॉप 50 एमसीक्यूज। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग टॉप 50 एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये क्लास 11 का 5th चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। कील इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एंड द ऑप्शंस आर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सोयाबीन। और फैबेसी फैमिली में जो फ्लावर्स होते वो वेक्जुलर एस्टिवेशन दिखाते हैं। अब इनमें से सोयाबीन ए फैबेसी फैमिली में इंक्लूड होता है। नाउ क्वेश्चन सेकेंड, विच फैमिली इज नोन एज पोटैटो फैमिली एंड द ऑप्शंस आर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली को हम पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर फैबेसी फैमिली एंड द ऑप्शंस आर। Correct answer is option D tulip. Indocophora, soybean and sweet pea are included in family Fabaceae, which is belong to family Liliaceae. Now question 4, which plants produces characteristic pneumatophores and the options are। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सॉल्टी एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस होते हैं और ये प्लांट्स न्यूमेटोफोर्स नाम के स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनके रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नाउ क्वेश्चन 5, रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ एंड द ऑप्शंस आर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मैच्योरेशन। प्लांट्स का जो रूट होता है उसके रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ये 3 पार्ट्स होते हैं और जो रूट हेयर्स डेवलप होते हैं वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन इस पार्ट से होते हैं। नाउ क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर लिलिएसी फैमिली एंड द ऑप्शंस आर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कॉलसिसिन। चिली और पोटैटो ये फैमिली सोलेनेसी में इंक्लूड होते हैं और सनहेम्प जो कि फाइबर है वो फैमिली फैबेसी में इंक्लूड होता है, लेकिन कॉलचिसिन ये फैमिली लिलिएसी में इंक्लूड होता है। नाउ क्वेश्चन 7, एलियम सेपा इज द साइंटिफिक नेम फॉर एंड द ऑप्शंस आर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ऑनियन। नाउ क्वेश्चन 8, इन बोगनविलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एंड द ऑप्शंस आर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्टेम। बोगनवेलिया में जो थॉर्न्स होते वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होते। नाउ क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम एंड द ऑप्शंस आर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एक्ट एज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट में जो रूट सिस्टम होता है वो ऑप्शन ए मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स, उसके बाद प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकोरेज टू द प्लांट्स, प्लांट को प्रॉपर एंकोरेज प्रोवाइड करता है, वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल्स एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। लेकिन रूट सिस्टम ए प्लांट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होती, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन 10, द स्टेम्स ऑफ मेज एंड शुगर केन्स हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोट्स ऑफ द स्टेम, दीज आर कॉल्ड एंड द ऑप्शंस आर। Correct answer is option B stilt roots. Now question 11, prop roots are found in and the options are। Correct answer is option A banyan tree. banyan tree में जो prop roots होते हैं वो सपोर्ट का काम करते हैं। Now question 12, pneumatophores is the modification of roots in swampy areas are meant for and the options are। Correct answer is option D respiration। स्वैम्पी एरियाज में जो प्लांट होते हैं ये प्लांट्स रेस्पिरेशन के लिए एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन 13, ओहरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम इन एंड द ऑप्शंस आर। ओहरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। ऐसा सिर्फ पेरिएटल प्लेसेंटेशन में होता है और इसके एग्जाम्पल हो गए मस्टर्ड और अर्गिमॉन, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन 14, द अरेंजमेंट ऑफ ओवरी विद इन द ओवल इज नोन एज एंड द ऑप्शंस आर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्लेसेंटेशन।
Now question 15. The pattern of arrangement of leaves on a stem or a branch is known as, and the options are, correct answer is option D, phyllotaxy. Now question 16. The mode of arrangement of sepals or petals in a floral bud with respect to the other members of the same whole is known as, and the options are, correct answer is option A, एस्टिवेशन. सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट को हम एस्टिवेशन बोलते हैं. नाउ क्वेश्चन 17. टैप रूट्स आर फाउंड इन, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. कैरेट और टर्निप में टैप रूट पाए जाते हैं. नाउ क्वेश्चन 18. इन मोनोकोटिलिडॉन्स सीड्स द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय ए प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एज, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अल्यूरन लेयर. मोनोकोटिलिडॉन्स प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं और सीड्स में जो एंडोस्पर्म होता है उसके आउटर कवरिंग अल्यूरन लेयर नाम की एक लेयर होती है जो कि एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से सेपरेट करती है, और ये लेयर प्रोटीन से बनी होती है. नाउ क्वेश्चन 19. इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रीच अलोंग द, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी. मार्जिनल प्लेसेंटेशन में जो प्लेसेंटा होता है वो ओवरी के वेंट्रल साइड पर रिच का फॉर्मेशन करता है. नाउ क्वेश्चन 20. अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ विच प्लांट्स स्प्रेड्स टू न्यू नाइकेस, एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी. ग्रास और स्ट्रॉबेरी के अंडरग्राउंड स्टेम्स स्प्रेड हो जाते हैं और फिर वो अलग जगह पर एक न्यू नाइकेस का फॉर्मेशन करते हैं, और जब ओल्डर पार्ट्स डाई हो जाता है तो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है और इसको हम रनर बोलते हैं. नाउ क्वेश्चन 21. स्लेंडर लेटर ब्रांच अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरिली फॉर सम टाइम arc downwards to touch the ground. The situation is found in, and the options are, correct answer is option D, mint and jasmine, जो कि एक एनसीईआरटी की लाइन है. नाउ क्वेश्चन 22. A lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of roots is found in, and the options are, correct answer is option A, pistia and eichhornia. Now question 23. In some leguminous plants, the leaf base may become swollen, which is called, and the options are, correct answer is option C, pulvinous. लेगुमिनस प्लांट्स में जो लीफ बेस होता है वो जब स्वोलन हो जाता है तो उसको हम पुलविनस बोलते हैं. नाउ क्वेश्चन 24. स्वीट पोटैटो गेट स्वोलन एंड स्टोर फूड, इट्स द एग्जाम्पल ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एडवेंशियस रूट्स. स्वीट पोटैटो ये एडवेंशियस रूट का एग्जाम्पल है जो कि फूड को स्टोर करता है. नाउ क्वेश्चन 25. विच पार्ट ऑफ लीफ ब्रिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पेटियोल. पेटियोल ये लीफ का एक पार्ट है जो कि लीफ के सरफेस पर फ्रेश एयर को लाने में हेल्प करता है और लीफ के सरफेस को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है. फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 26. द अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज फाउंड इन, एंड द ऑप्शंस आर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इन तीनों में अल्टरनेट फाइलोटैक्सी पाई जाती है, और फाइलोटैक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीव्स. नाउ क्वेश्चन 27. एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स आर फाउंड इन, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. मस्टर्ड, दतुरा एंड चिली, इन तीनों में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर पाए जाते हैं. एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री. एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर मतलब ऐसे फ्लावर जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, मतलब ऐसा फ्लावर जिसके हम किसी भी पार्ट में कट करें तो 2 इक्वल प्लेन में वो डिवाइड हो जाता है, इसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं. नाउ क्वेश्चन 28. जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स आर नॉट फाउंड इन, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, टिक कीजिएगा. करेक्ट क्वेश्चन होगा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर आर नॉट फाउंड इन, सो मेक इट करेक्ट, एंड द ऑप्शंस आर,
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दातुरा। बी गुलमोहर और बीन, इन तीनों में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर पाए जाते हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर मतलब ऐसे फ्लावर जिनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर मतलब ऐसे फ्लावर जिनको अगर हम कट करते हैं तो दो इक्वल प्लेन में कट हो जाते हैं, इसको हम बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन 29, असिमेट्रिक फ्लावर्स आर फाउंड इन, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कैना। कैना में असिमेट्रिक फ्लावर पाया जाता है जिनमें बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री दोनों भी नहीं पाई जाती, बल्कि ये फ्लावर्स असिमेट्रिक होते हैं। नाउ क्वेश्चन 30, रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट अदर दैन द रेडिकल आर कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एडवेंशियस रूट्स। नाउ क्वेश्चन 31, superior ori is found in, and the options are, correct answer is option D all of the above। मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, इन तीनों में सुपेरियर ओवरी पाई जाती है। सुपेरियर ओवरी मतलब हाइपोगाइनस फ्लावर। सुपेरियर ओवरी हाइपोगाइनस फ्लावर में पाई जाती है। अब हाइपोगाइनस फ्लावर मतलब क्या? हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी ये अपर साइड में होते हैं और जो बाकी पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो लोअर साइड में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम हाइपोगाइनस फ्लावर बोलते हैं। और क्योंकि ओवरी ऊपर अपर साइड में है और ओवरी अपर साइड में होने के कारण इसको हम सुपेरियर ओवरी बोलते हैं, जो कि मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल इन तीनों में पाई जाती है। नाउ क्वेश्चन 32, इफ gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, it is called, and the options are, correct answer is option B पेरीगाइनस। जब गाइनेशियम फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है और फ्लावर्स के अदर पार्ट्स वो भी लगभग गाइनेशियम के सेम लेवल पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेंटर पर, तो इस कंडीशन में हम फ्लावर को पेरीगाइनस फ्लावर बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन 33, इन प्लम, रोज एंड पीच द ओवरी इज सेड टू बी, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हाफ इन्फीरियर। प्लम, रोज और पीच इन तीनों में हाफ इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है, मतलब पेरीगाइनस फ्लावर में। नाउ क्वेश्चन 34, द रेड फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर इज द एग्जाम्पल ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इन्फीरियर ओवरी। इन्फीरियर ओवरी ये एपिगाइनस फ्लावर में पाई जाती है और इसका एग्जाम्पल हो गया रेड फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। नाउ क्वेश्चन 35, द अबोव डायग्राम इज टेल्स अस अबाउट, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सुपेरियर ओवरी। जैसा कि डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, जो गाइनेशियम है वो एक्सट्रीम अपर साइड में दिख रहा है और जो बाकी पार्ट्स है फ्लावर के वो लोअर साइड में, इसका मतलब ए सुपेरियर ओवरी है, यानी कि हाइपोगाइनस फ्लावर। नाउ क्वेश्चन 36, स्टेम टेंड्राइल्स आर नॉट सीन इन, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी साइट्रस। वाटरमेलन, ग्रेपवाइन और कुकुम्बर इन तीनों में स्टेम टेंड्राइल्स पाए जाते हैं, लेकिन साइट्रस में टेंड्राइल्स नहीं पाए जाते। नाउ क्वेश्चन 37, चाइना रोज इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, एंड द ऑप्शंस आर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वेलवेट एस्टिवेशन। चाइना रोज में सुपेरियर ओवरी होते हैं, उसके बाद चाइना रोज में मोनोअडेल्पस स्टेमन भी होते हैं, यानी कि स्टेमन का एक बंच होता है, और उसके साथ ही चाइना रोज में एक्सेल प्लासेंटेशन भी होता है। लेकिन चाइना रोज में जो एस्टिवेशन होता है वो वेलवेट नहीं होता है, बल्कि चाइना रोज में वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, जो कि फैबेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नाउ क्वेश्चन 38, द फॉलोइंग डायग्राम इज रिलेटेड टू प्लेसेंटेशन इन, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए चाइना रोज। जैसा कि डायग्राम से हमें क्लियर हो रहा है, ये डायग्राम एक्सेल प्लेसेंटेशन के, और हमें पता है एक्सेल प्लेसेंटेशन ये चाइना रोज में होता है। नाउ क्वेश्चन 39, द फॉलोइंग डायग्राम इज द कंडीशन ऑफ फ्लावर इन, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी चाइना रोज। जो पर्टिकुलर डायग्राम है ये डायग्राम हमें सुपेरियर ओवरी यानी कि हाइपोगाइनस फ्लावर के बारे में बता रहे हैं। अब हमें पता है चाइना रोज में हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, यानी कि सुपेरियर ओवरी होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चाइना रोज। नाउ क्वेश्चन 40, इज द फ्लोरल फार्मूला बिलोंग्स टू,
and the options are correct answer is option A asparagus। जैसा कि फ्लोरल फार्मूला से हमें दिख रहा है, जो गायनेशियम है यानी कि ओहरी ये ओहरी सुपेरियर ट्राइकार्पेलर है। और हमें पता है जो लिलिएसी फैमिली है, लिलिएसी फैमिली में फ्लावर्स ट्राइकार्पेलर है और ओहरी सुपेरियर होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा एस्पेरेगस, क्योंकि एस्पेरेगस इज बिलोंग टू फैमिली लिलिएसी। नाउ क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लोरल फार्मूला ऑफ चिली एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी चिली ए सोलेनेसी फैमिली में इंक्लूड होते हैं। और हमें पता है जो सोलेनेसी फैमिली होते हैं उसके फ्लावर्स बाइकार्पेलरी होते हैं और ओहरी सुपेरियर होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन 42, द फॉलोइंग फ्लोरल डायग्राम इज ऑफ एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पोटैटो। नाउ क्वेश्चन 43, which of the following is used as a dye which is belong to family Fabaceae and the options are correct answer is option D इंडिगोफेरा। इंडिगोफेरा ए फैमिली फैबेसी में इंक्लूड होता है, जो कि हम एज अ डाई यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन 44, द सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट्स इन लेंथ एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रीजन ऑफ इलोंगेशन। जो रूट्स का रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है वो रूट्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ क्वेश्चन 45, एक्सेल प्लांटेशन इज नॉट शोन बाय विच प्लांट एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी डायंथस। जो एक्सेल प्लांटेशन होता है वो टोमेटो, चाइना रोज और लेमन इन तीनों में पाया जाता है, लेकिन डायंथस में एक्सेल प्लांटेशन नहीं होता है, क्योंकि डायंथस और प्राइमरोज तीनों में प्री सेंट्रल प्लांटेशन होता है। नाउ क्वेश्चन 46, द टाइप ऑफ एस्टिवेशन सीन इन कैलोट्रोपिस इज एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वेलवेट। Now question 47, if the margins of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction, the estivation is known as, and the options are correct answer is option A imbricate। जब सेपल्स और पेटल्स के मार्जिन एक दूसरे को टच करते लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन इसमें यूज नहीं होता है, तो इस कंडीशन में जो एस्टिवेशन होता है इसको हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं, जो कि गुलमोहर में होता है। नाउ क्वेश्चन 48, होल पाइलोटैक्सी कैन बी सीन इन एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अल्स्टोनिया। अल्स्टोनिया में होल पाइलोटैक्सी होती है, जो कि हमें लीफ के अरेंजमेंट के बारे में बताती है। नाउ क्वेश्चन 49, कोकोनट फ्रूट इज अ एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ड्रिप। कोकोनट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्रिप फ्रूट। Now question 50, that is last question. Bicarpellary, syncarpus and superior ovary are the characteristic features of which family? And the options are Liliaceae, Fabaceae, Brassicaceae and Solanaceae. And the correct answer for this question is option D Solanaceae। Solanaceae फैमिली, जिसको हम पोटैटो फैमिली बोलते हैं, उसकी ओहरी इस फैमिली के फ्लावर्स होते हैं, उसके ओरी सुपेरियर होते हैं। उसके बाद बाइकार्पेलरी यानी कि गायनेशियम बाइकार्पेलरी होता है, और सिनकार्पस मतलब कि जो कार्पेल्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं। ये सोलेनेसी इसके मेन फीचर हो गए। तो फ्रेंड्स, ये हो गए इस पर्टिकुलर चैप्टर के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड डू कमेंट ऑन आवर वीडियो। ऑल्सो डू गेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, मिलते एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।